Hello bachcho, let's read the question. The question says COSO4 Cl.5NH3 exists in two isomeric forms A and B. Isomer A reacts with AgNO3 to give white precipitate but does not react with BaCl2. Isomer B gives white precipitate with BaCl2 but does not react with AgNO3. Answer the following questions. Identify A and B and write their structural formulas. Name the type of isomerism involved and give the IUPAC names of A and B. So basically key concept क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का? Key concept will be हमें BaCl2 की रिएक्शन पता होनी चाहिए एंड AgNO3 की रिएक्शन पता होनी चाहिए. हमें पता है कि जब Cl माइनस रिएक्ट करता है AgNO3 से तो हमें मिलता है AgCl और ये AgCl ही होती है हमारी white PPT. This is the white precipitate that is formed in the reaction. Also we know जब SO4 2 minus react करता है BaCl2 के साथ तब हमें मिलता है BaSO4. ये रिएक्शन होती है, ये BaSO4 जो होता है ये होता है हमारा white PPT. जब ये रिएक्शन पॉसिबल होती है तभी ये PPT फॉर्म होती है. तो अगर हम देखें आइसोमर A में दिया गया है कि AgNO3 के साथ तो रिएक्शन होती है बट BaCl2 के साथ रिएक्शन नहीं होती. तो what we can say is that isomer A does not react with SO4 2 minus but gives PPT with Cl minus. Hence, it should have Cl minus outside the coordination sphere. Because हमें पता है कि coordination sphere के बाहर जो भी एलिमेंट होता है हमारा वही एलिमेंट आयोनाइज हो पाता है, वही एलिमेंट रिएक्ट कर पाता है टू एनी गिवन रिएजेंट. तो हमारा A क्या हो जाएगा? A will be CO NH3 whole 5, CO is cobalt, NH3 whole 5, SO4 हमारा अंदर रहेगा और क्लोरीन हमारा बाहर रहेगा बिकॉज क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है. तो क्लोरीन शुड बी आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. सिमिलरली अगर हम B के लिए देखें तो B में हमारा क्या हो रहा है? आइसोमर B reacts with BaCl2 but does not react with AgNO3. ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है. Hence, in B, isomer B में SO4 2 minus should be outside the coordination sphere because SO4 2 minus के बाहर SO4 2 minus के साथ ही हमारा रिएक्शन हो रहा है. SO4 2 minus को coordination sphere के बाहर रहना होगा to participate in the reaction. तो isomer B हमारा किस तरीके से लगेगा? It will be CO NH3 whole 5, Cl इस बार अंदर हो जाएगा और सल्फेट जो है वो बाहर चला जाएगा SO. तो ये हमारा आइसोमर B. ना हमसे पूछा गया क्वेश्चन में नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व्ड. तो हमें क्या पता है? द आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व्ड इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्यों है? because the compounds have different molecule outside the coordination sphere. तो basically coordination sphere के बाहर जो molecule है हमारा वो अलग है. एक बार Cl बाहर है तो SO4 अंदर है और एक बार SO4 बाहर है तो Cl अंदर है. तो इसे हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो हो रही है. थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पे गिव द IUPAC नेम ऑफ A एंड B. सो बेसिकली IUPAC नेमिंग रूल में हमें पता है कि क्या यूज किया जाता है?
IUPAC नेमिंग रूल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम किया जाता है. So we have A as CONH3 whole 5 SO4 and Cl. तो बेसिकली इसका नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम पॉजिटिव वाला पार्ट नेम करेंगे. तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा, दिस इज सल्फेटो and this is amine. So we have over here pentamine, sulfato, कोबाल्ट. कोबाल्ट अगर हम ध्यान से देखें तो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सो वी कोबाल्ट 3 एंड क्लोराइड, बिकॉज क्लोराइड एक मॉलिक्यूल बाहर है. बी हमारा क्या है, बी इज CONH3 होल 5 Cl एंड बाहर हो जाएगा हमारा SO4. तो ये भी पेंट अमाइन. हम अमाइन को क्यों पहले नेम करें, बिकॉज ये A से स्टार्ट होता है. देन वी हैव क्लोरिडो, C से स्टार्ट होता है. एंड देन वी हैव कोबाल्ट विच इज द मेटल एटम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बाहर में हमारे पास है सल्फेट. सो विल राइट ओवर हियर सल्फेट. सो फाइनली अगर हम देखें तो A हो जाएगा हमारा ये. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन वेयर A इज दिस कंपाउंड एंड B इज दिस कंपाउंड. आइसोमेरिज्म जो शो हो रही है इन दोनों के बीच वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. एंड दिस इज द IUPAC नेमिंग ऑफ द both the compounds. I hope you understood the concept well. Best of luck.